रविवार, तारीख 9 जून। सुबह का वक्त है और खेतों में किसानी करने वाली एक महिला जमींदार के घर पहुंचती है। वो घबराई होती है, परेशान होती है और जाते ही सीधे बोलती है कि साहब, आपके पोते को किसी ने किडनैप कर लिया है। जो आपका छोटा पोता है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और ये देखिए एक पर्ची, इसमें लिखा है कि वो लोग आपसे 50 लाख रुपए चाहते हैं। अब वो पर्ची देखकर जमींदार के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? दरअसल जो महिला जो पर्ची हाथों में पकड़ाती है जमींदार के, आप सुनिए उसमें क्या लिखा होता है। उसमें लिखा था, अगर आप अपने बेटे को चाहते हैं तो 50 लाख दो, नहीं तो इसकी लाश मिलेगी। अगर आपने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, और आपको बताया जाएगा कहाँ पैसा लाना है। साथ ही साथ पैसा लेकर आपको आना होगा, किसी को बताना नहीं होगा और कोई भी होशियारी नहीं बरतनी होगी। साथ ही साथ इस लेटर में, या जो ये चिट्ठी जो दी गई थी, इसमें लिखा था, घर और जो आपका घर के लोग हैं उनको भी ज़्यादातर इस बारे में मत बताइए, और जहाँ भी पैसा लेकर आना होगा हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग कोई भी होशियारी नहीं करेंगे। बार बार इस बात का जिक्र किया गया इस लेटर में कि कोई भी होशियारी नहीं करेंगे, और अगला खत छत पर मिलेगा। इस बात की जानकारी दी गई है इस लेटर में कि हमने आपको पहला लेटर भेज दिया है, और आपको जो दूसरा खत है कि पैसे कहाँ पर लाने हैं, किसको पकड़ाना है, वो आपको लेटर छत पर मिलेगा। और लिखा है, इंतज़ार अपनी आपको पोता भरेगा। मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर आप हमें पैसों को लेकर इंतज़ार कराएंगे तो उसका जो पूरा काम है या जो भी गलत होगा वो आपके पोते के साथ होगा। तो अब आपको पूरा पैसा भरना होगा, नहीं तो हम आपके पोते के साथ कुछ कर देंगे। इनडायरेक्टली अगर आप इस लेटर को पूरा समझेंगे तो ये एक तरीके से रैंसम लेटर, या यूँ कहें कि किडनैपिंग के बाद जो फिरौती मांगी जाती है उसका लेटर है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर आप 50 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं करेंगे तब आपके पोते की लाश मिलेगी। तो आखिर ये जमींदार थे कौन? क्यों इनके पोते को किसी ने किडनैप किया? और जो महिला लेटर लेकर आई, क्या उसका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना था? तो दरअसल ये जो पूरी वारदात है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है। यहाँ पर 9 जून की तारीख को सुबह सुबह 6 साल का पुनीत, जिसका घर पे नाम कान्हा भी है, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेल रहा था। लेकिन खेलते खेलते अचानक से जब उसके परिवार वाले बाहर आए उसे बुलाने के लिए, तो वो किसी को दिखा नहीं। आसपास ढूंढा गया तो भी नहीं मिला। अब ऐसे में परिवार में बहुत ज़्यादा टेंशन फैल गई, बच्चा कहाँ चला गया? क्योंकि जो बच्चा था वो अपने दादा के घर आया हुआ था, और वो रहता था लखनऊ में रहता था, और अपने दादा के यहाँ आया हुआ था। उसके जो पिताजी थे वो यूपी पुलिस में है। अब परेशानी हो गई कि ये तो अपनी छुट्टियों में आया था बच्चा और गायब हो गया, कहाँ चला गया? पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं 10:30 के आसपास। पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि हमारा जो पोता है वो देखिए इस तरीके से दिखता है, 6 साल उसकी उम्र है और वो गायब है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आप कुछ भी करके उसे ढूंढिए। अब पुलिस वाले एक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है वो खुद यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही का है। एक्शन में आते हैं, उसको ढूंढने के लिए हर जगह छानबीन की जाती है। कि तभी जो महिला जिसका मैंने जिक्र किया, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, सुमन है, ये वही महिला है जो जमींदार का जो खेत था उसमें वो मजदूरी का काम करती थी, वहाँ पर किसानी करती थी। वो भागी भागी आती है और वो लेटर दिखाती है, जो लेटर मैंने आपको बताया, जिसमें लिखा था कि आप 50 लाख दो, नहीं तो आपके पोते की लाश मिलेगी। अब लेटर देखने के बाद पुलिस जो वाले जो हैं उनके भी होश उठते हैं कि आखिर इस एरिया में, इस जगह पर कौन है जो 50 लाख रुपए मांग रहा है, और कैसे, किस तरीके से एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया। पुलिस वाले अब सुमन से पूछताछ करते हैं, क्योंकि पुलिस का ये जानना जरूरी था कि आखिर उसे लेटर मिला कहाँ से। तो सुमन कुछ ऐसा बोल देती है जिसकी वजह से वो बुरा फंस जाती है। दरअसल जब पुलिस वाले सुमन से पूछताछ करते हैं कि आप ये बताइए कि आपको ये लेटर कैसे मिला, कहाँ पर मिला, तो सुमन बोलती है कि जब सुबह सुबह मैं खेती करने के लिए खेत में जा रही थी, तब घर के बाहर एक पर्चा पड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैंने पर्चा देखा, उसमें मैंने जैसे पढ़ा तो मैंने लाके साहब को दे दिया। पुलिस वाले सुमन की बातों पर यकीन कर लेते, लेकिन सुमन से एक चीज़ गलती से निकल गई, उसने शनिवार बोल दिया। अब जब पुलिस ने बोला शनिवार, तो जो सुमन है वो वहाँ पर फंस गई, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लग गई, वो एक तरीके से अपनी बातों को कवर नहीं कर पाई। और जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो अब वो नहीं समझ पाई कि वो शनिवार को रविवार कैसे बनाए, क्योंकि उसने कहा कि ये लेटर उसे शनिवार को मिल गया। और पुलिस ने सीधे सवाल किया कि जब बच्चा गायब ही रविवार के दिन हुआ है तो तुम्हें शनिवार को लेटर कैसे मिला? किडनैपिंग से एक दिन पहले तुम्हें ये लेटर कैसे मिल गया?
अब सुमन डर गई। सुमन के हाव भाव देखकर पुलिस वाले समझ गए कि हो ना हो इस महिला का इस पूरी वारदात से कुछ लेना देना तो है। इसी एवज में जो पुलिस है वो सुमन को उठाती है, उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, वहाँ पर उससे पूछताछ करती है तो बेहद चौंकाने वाली जो कहानी है वो निकल कर सामने आती है। पता चलता है कि जो बच्चा है उसके खुद के ताऊ ने ही उसको ना सिर्फ किडनैप करवाया बल्कि उसका कत्ल भी करवा दिया, और वो भी किस लिए? 6 बीघा ज़मीन और 10,000 रुपए के लिए। अब पुलिस के सामने सुमन थी जिसे रैंसम लेटर मिला था, वो फंस चुकी थी। पुलिस को समझ में आ चुका था कि सुमन का इसमें हाथ है। सुमन से कड़ाई से पूछताछ की जाती है और सुमन एक एक करके सारी कहानी बताती है। सुमन पुलिस वालों को बताती है कि जो इनके ताऊ हैं, यानी जो बच्चे के ताऊ हैं, उन्होंने कहा था कि बच्चे को किडनैप कर लो और फिर उसका कत्ल कर दो। इसमें 2 कहानी सामने आती। पहली ये कि सुमन ने कुछ दिन पहले जो इसके बच्चे के जो दादाजी हैं जय भगवान यादव, उनसे 10,000 रुपये मांगे थे। उनसे कहा था कि मुझे कुछ ज़रूरत है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। लेकिन सुमन को शराब की लत थी और जय भगवान यादव ये पूरी बात जानते थे और इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया 10,000 रुपये देने से। अब कुछ दिन बाद उन्होंने एक और आदमी को जो वहाँ पर मजदूरी करता था उनके खेतों में, उसको 10,000 दे दिए। ये बात सुमन को खटक गई और वो अंदर ही अंदर बदला लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से इनसे बदला लेना है। अब एक चीज़ तो ये थी कि सुमन के अंदर बदले की भावना आ चुकी थी और ये बात जान चुका था बहुत ही अच्छे से मनोज यादव। मनोज यादव जो जय भगवान यादव के बड़े बेटे हैं। इनके 2 बेटे हैं, गोपाल यादव और मनोज यादव। मनोज यादव और गोपाल यादव में 6 बीघा की ज़मीन को लेकर दुश्मनी चल रही है और जो गोपाल यादव है वो अपने बेटे के साथ, पुनीत के साथ, अपनी बीवी के साथ यहाँ गांव से बाहर रहता है, मेरठ में नहीं रहता और इसीलिए इन लोगों की आपस में लड़ाई चलती है। जो मनोज यादव है उनका कहना है कि 6 बीघा ज़मीन उन्हें दे दी जाए जिससे वो वहाँ पर काम करेंगे क्योंकि तुम तो यहाँ पर रहते ही नहीं। लेकिन लंबे समय से जो लड़ाई चली आ रही है वो इतनी आसानी से कैसे थम जाए। अब पूरा अगर मैं आपको पूरी इनकी जो परिवार की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो जय भगवान सरकारी टीचर थे और इन्होंने जब इनका रिटायरमेंट हुआ तो इनके पास जो पैसे आए और जो इनकी पुश्तैनी चीज़ें थी उससे इन्होंने 50 बीघा ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन खरीदने के बाद जब भाइयों में बांटी गई तो उसमें से 6 बीघा ज़मीन ऐसी बची जिसको लेकर कलेश हो गया, जिसमें अच्छे से बंटवारा नहीं हो पाया और दोनों भाई इस चीज़ को लेकर लड़ने लगे। अब जो मनोज यादव यानी कि जो बच्चे के ताऊ थे उनके मन में बैठ गई थी ये बात कि ये ज़मीन का इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, मैं अपने भाई को मज़ा चखाऊंगा, ये मैं अपने भाई से बदला लूँगा और इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि बच्चे को रास्ते से हटा देते हैं। और पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने मजदूर जो सुमन थी उससे और उसके एक साथी को राज़ी किया, पैसे दिए, उनसे बच्चे की किडनैपिंग करवाई और किडनैपिंग करवाने के बाद उसका कत्ल तक करवाया। जो सुमन है और जो उसके साथी है वो बच्चे को खिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गए, वहाँ पर उसके हाथ पैर बांधे रस्सी से, उसके मुंह में गन्ना ठूसा, पत्ते ठूसे ताकि वो चिल्ला ना पाए, उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद जब उसका कत्ल कर दिया गया तो बाकायदा जो लेटर है वो भी लिखा गया और फिर वो लेटर पहुँचाया गया। अब ये सारी बात जानने के बाद पुलिस को ये जानना था कि लेटर लिखा किसने है, तो पुलिस को पता लगता है कि लेटर किसी और ने नहीं, जो सुमन की बेटी है उसने लिखा है। पुलिस को ये कैसे पता लगता है, तो दरअसल जब पुलिस वाले इस लेटर की छानबीन कर रहे थे कि आखिर कैसे आया, कौन भेज सकता है, तो उन्हें पता लगता है कि नोटबुक का पन्ना, जैसे आप अभी तस्वीर भी देख रहे हैं तो पता लग रहा है जिसमें हम जो कॉपीज़ होती हैं उनका ये पेपर है और उसको फाड़ा गया है। अब पुलिस वाले सुमन के घर में भी पूरी चीज़ चेक करते हैं, तहकीकात करते हैं, तो वहाँ पर नोटबुक मिलती है और उसका पन्ना फटा मिलता है। और ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ होती है तो सुमन खुद बता देती है कि ये लेटर मेरी बेटी ने लिखा है, मैंने उससे लिखवाया है। अब पूरी कहानी पुलिस के सामने थी, पुलिस को पता चल चुका था कि कत्ल कैसे हुआ, क्यों किया गया और जो बच्चा जिसको लोग समझ रहे थे कि वो किडनैप हुआ है बल्कि उसका तो कत्ल कर दिया गया। 50 लाख मांगने का तो बस एक ढोंग किया गया था केस को गुमराह करने के लिए। असली मकसद तो बच्चे के ताऊ का यही था कि उस बच्चे को, जो पुनीत है, उसे उसका कत्ल कर दिया जाए। और अब इसके बाद जो घर वाले हैं, जो दादाजी हैं, जो पिता हैं, जो माँ हैं, वो इंसाफ की मांग लगा रही हैं। सबका जो है, सब एक तरीके से सदमे में है कि अपने ही घर के लोग कैसे इस तरीके से एक वारदात को अंजाम दे सकते हैं और एक छोटे बच्चे का कत्ल करवा सकते हैं अपनी दुश्मनी के चलते। और ऐसे में जो माँ है जो बच्चे की, उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से हमें ये बेटा हुआ था, इसीलिए हमने इसका कान्हा नाम रखा था। हम कृष्ण जी की पूजा करते थे, हम मन्नत मांग रहे थे और उसी से हमें ये फल मिला, हमें ये बच्चा हुआ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हमारा बेटा हमसे छीन लिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। और इसी पूरे सिलसिले में वो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में जो सुमन है और उसकी जो साथी है, साथ ही साथ
जो ताऊ हैं लड़के के मनोज, उन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस पूरे केस में अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस केस में फैसला आता है, जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आप तक हम ज़रूर पहुंचा देंगे।